नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वचन और परिभाषा उसके उदाहरण सहित हम पढ़ने वाले हैं। वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने या किसी वस्तु की संख्या अथवा मात्रा का बोध होता है उन्हें हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे भाग रहा है। इससे हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिससे हमें समझ आ रहा है कि एक सब्जी नहीं, फ्रिज में कितनी सब्जियां रखी हुई हैं। एक तरह की सब्जी ज़रूरी नहीं है रखी, उसमें बहुत सारी सब्जियां रखी जा सकती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सब्जियां, मछलियां, पौधे, है ना। तो ये सारे बहुवचन के उदाहरण हैं जो आपको दिया गया है इसमें। वचन की परिभाषा को दोबारा से देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु एक हो या अधिक हो, उसको हम जिस भी शब्द के माध्यम से दर्शाते हैं वो हमारे वचन कहलाते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा और इसके नियम देख लेते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी जिस भी शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में बात की जाए वो एक वचन के अंतर्गत आता है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, माता, बकरी, गाड़ी, अध्यापक, केला, तोता आदि। ये सारे शब्द हैं जो हमें एक वचन के कुछ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इसको हम शब्द में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी एक ही हैं, दो तो नहीं है, तो इसीलिए गांधी जी का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। गुरु जी आज नहीं आएंगे, कोई एक गुरु जी हैं जो नहीं आएंगे, इसमें एक ही गुरु जी हैं। तो जिससे हमें एक इंसान या एक प्राणी, एक वस्तु के बारे में पता चलता है वो एक वचन कहलाता है। ठीक है। बहुवचन और उसकी परिभाषा देख लेते हैं। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका हम एक से अधिक वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे सब्जियां, कपड़े, पुस्तकें, ये सारे शब्द कैसे हैं जो हमें बहुवचन का बोध करा रहे हैं। यानी कपड़ा अगर मैं बोलती तो ये एक वचन था, पर मैं कपड़े बोल रही हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। ये एक का बोध नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों का बोध कराते हैं। एक शब्द एक जाति के बहुत सारी चीज़ों का बोध कराते हैं। एक कपड़े नहीं, कपड़ा ही की ही बात कर रहे हैं, बट कपड़ा एक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। तो जो एक ही वर्ड है वो एक जाति के बहुत सारी चीज़ों का बोध कराए, वो बहुवचन कहलाता है। इसमें गायें, कपड़े, टोपियाँ, टोपी अगर मैं कहती तो ये एक वचन होता, पर मैं क्या कह रही हूँ, टोपियाँ, तो ये बहुवचन है। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं जिनका हम प्रयोग वाक्य के तौर पर कर रहे हैं। पापा जी कल मुंबई जाएंगे, जाएंगे। अगर गए या कोई और शब्द होता तो हम क्या कहते कि ये एक वचन है। ठीक है। पर क्या है यहाँ पे, जाएंगे, यानी इसमें बहुवचन। ठीक है। इसमें बहुवचन के कुछ उदाहरण हैं जो मैं दोबारा से आपको पढ़ देती हूँ। लताएं, लताएं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़की की अगर मैं बोलती लड़की स्कूल जा रही है तो ये एक वचन था, पर मैं क्या बोल रही हूँ, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। बात हम एक ही जाति के बारे में कर रहे हैं, लड़की के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट एक नहीं, एक से अधिक, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू। ये सारे शब्द कैसे हैं जो हमें कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे प्रयोग करते हैं, हमेशा बहुवचन के तौर पर। मेरे प्राण छटपटाने लगे, यानी इसमें बहुवचन है। मेरे,
मेरे जब मैंने कहा, अगर मैं मेरा कहती, मेरा प्राण छटपटाने लगा, तो ये वाक्य गलत होता। इसमें मैंने क्या बोला है, मेरे प्राण छटपटाने लगे, यानी ये बहुवचन के तौर पर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बाल, बाल एक तो नहीं होता, बाल हम बोलते ज़रूर हैं बट बाल एक नहीं, बाल बहुत सारे होते हैं, हमारे सिर में कितने सारे बाल हैं। वैसे ही मैंने बाल कटा दिए, यानी बाल एक नहीं है, वो बहुवचन है, उसको आप कहीं भी जब भी प्रयोग करेंगे वो बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग किया जाएगा। इसके कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे वस्तु, जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक है। और जब स्वभक्ति में बदलेंगे तो ये हो जाएगा वस्तुओं। ठीक है। ऐसे ही धातु का क्या हो जाएगा, धातुएं, और अगर स्वभक्ति बहुवचन में बदलेंगे तो धातुओं। ऋतु, ऋतुएं, और ऋतुओं, हम ऐसे बदल देते हैं। बधु, बधुएं, और बधुओं। गऊ, गौएं, गौओं। ठीक है। एक वचन और बहुवचन, उम्मीद करती हूँ आपको बात अच्छे से समझ आ गया होगा। वचन के प्रकार और उसकी परिभाषा, कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।